भगवान श्री राम ने पूरे जीवन काल में जो भी लोगों को संदेश दिया, छोटे बड़े का उन्होंने भेदभाव नहीं किया, सेवरी के जूठे बेर भी खाए। ये यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ 51 वर्ष पूरे हो गए, 51वां वर्षगांठ यहाँ पर मनाया जा रहा है। पहले की अपेक्षा अब भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है और बस ये है कि जो है पहले की तरह अब रामलीला बहुत भव्य और बहुत सुंदर हुई। पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी सामना उठाना पड़ रहा था, जैसे कि जो है पहले इस तरीके से स्टेज नहीं बनता था। दुर्गा पूजन और रामलीला को एक साथ में जोड़ने की मैं कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी यहाँ पर जो रामलीला होती है, राम लक्ष्मण का जो लोग पाठ करते हैं, जो चरित्र को जीते हैं, तो दशहरा जब होती है तो पहले माँ भगवती का एक पूजन कराया जाता है। ये विधान सारे लोग अभी से यहाँ पर खड़े हैं। आप कहाँ के हो दादा? रानी बाजार के। आप रानी बाजार के हो। रामलीला देखने के लिए रोज आते हो? रोज आते हैं। ये रामलीला कितने बजे तक होती है? ये तो आज कल तो 1:30 बजे तक हुआ है, ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा। कल ये 1:30 बजे रात तक यहाँ पर रामलीला देख करके गए हैं और आज ये पहले से इकट्ठे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर रामलीला की शुरुआत नहीं हुई है, पर शुरुआत होने वाली है शायद। आपका शुभ नाम क्या है? चंद्र प्रकाश। कारण है जैसे राम सीता, हम लोग बोलते हैं ना सीताराम, सीताराम बोलते हैं, उसी तरह से हम लोग कलाकार हैं। ये रामलीला है मिथिला का, और कलाकार कुछ अयोध्या का है और कुछ मिथिला का, इसलिए राम सीता के नाम से ही चलता है, अयोध्या मिथिला नाम से। कि गोंडा इसका नाम है, तो गोंडा नाम क्यों पड़ा? जिस जगह पर आप खड़े हैं यहाँ इसका जो पहले नाम हुआ करता था तो उसका नाम था गोनर्द। जहाँ गौवे नाद करती है उसको गोनर्द कहा जाता है। तो भगवान राम की अयोध्या की गैया यहाँ चरने के लिए आती थी, रखा है। और उसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन भी हुई, मुझे लगा कि आप अयोध्या के हैं, पर बाद में मैंने बैनर पर जब नमस्कार, मैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़ से दीपक श्रीवास्तव गोंडा जनपद के मुख्यालय रानी बाजार से इस समय आपको रामलीला दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। रामलीला जो कि पहले बहुत ज़्यादा लोग देखते थे, बहुत भीड़ इकट्ठी होती थी और रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पूरे चरित्र को दिखाने की पूरी कोशिश महीनों भर की जाती थी, पर अब धीरे धीरे ये ख़त्म होती चली जा रही है। मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पर जो हो रहा है, ये लोग बड़े लगन से, बड़ी मेहनत से इस आयोजन को करते हैं और आज ये यहाँ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ 51 वर्ष पूरे हो गए, 51वां वर्षगांठ यहाँ पर मनाया जा रहा है। भगवान श्री राम ने पूरे जीवन काल में जो भी लोगों को संदेश दिया, छोटे बड़े का उन्होंने भेदभाव नहीं किया, सेवरी के जूठे बेर भी खाए, केवट को अपने गले से लगाया और जीव जंतु से जो उन्होंने प्रेम दिखाया, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे भालू हो, चाहे बंदर हो, एक अलग संदेश। और आज बहुत सारे लोग यहाँ पर जब इकट्ठे होते हैं, भगवान के चरित्र को देखते हैं, भगवान के जीवन लीला को देखते हैं, तो मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि लोगों को ऐसी चीज़ों का अनुसरण भी अपने जीवन में करना चाहिए। आइए मैं मिलवाता हूँ जो लोग इसके आयोजन से जुड़े हुए हैं, ऐसे ही अपने साथियों से मिलवाने की कोशिश करूँगा। और देखिए हमारे सामने है, तो आइए मैं मिलवाता हूँ। भैया आपका शुभ नाम क्या? पूरन चंद गुप्ता। पूरन चंद गुप्ता जी, आप, मैं देख रहा हूं कि बहुत सालों से आप इस आयोजन को कराते आए हैं और करा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम रामलीला का मंचन कराते हैं। तो इसमें आप को किस तरह की असुविधा होती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ बदलाव की ओर है। हाँ, बदलाव की ओर तो है ही है, और पहले की अपेक्षा अब भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है और बस ये है कि जो है पहले की तरह अब रामलीला बहुत भव्य और बहुत सुंदर होने लगी है। पहले तो बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी सामना उठाना पड़ रहा था, जैसे कि जो है पहले इस तरीके से स्टेज नहीं बनता था। पहले हम लोग बल्ली उल्ली लेकर आते थे, चौकी लेकर आते थे, तब लगवाते थे। ये बहुत पुरानी बातें हैं। जब वो हमारे पिताजी थे श्री स्वर्गीय छेदीलाल गुप्ता जी और त्रिलोकीनाथ मल्होत्रा जी, और ऐसे तमाम जो है यहाँ के गणमान्य व्यक्ति थे, उन्हीं के द्वारा ये जो है शुरुआत किया गया।
और शुरुआत होने के बाद जो है धीरे धीरे वो भी पलायन कर गए। हम लोगों ने बीड़ा उठाया, हमारे यहाँ के सभासद जो मनोज कुमार नारायण भाई हैं उन्होंने वो बीड़ा उठाया, क्योंकि वो बड़े पंडाल से जुड़े हुए थे पहले। और क्योंकि कुछ ऐसा भाई हर समय दिक्कत आता है, वो आता है केवल धन का। जब धन की दिक्कत आने लगी तो मनोज कुमार नारायण भाई जो है बड़े पंडाल से कार्य करा ही रहे थे, बड़े पंडाल का, उन्हीं के हाथों से वो शुभारंभ हुआ था। उसके बाद में जो है वो रामलीला का भी बीड़ा उठा लिए। उनके देख रेख में जो है हम लोग भी जो है काम करने लगे। धीरे धीरे उनका कुछ अनहोनी घटना हो गई और वो हमारे बीच नहीं रहे। और उसके बाद में जो है उनके पुत्र जो है श्री वैभव नारायण, ये इनके अगुवाई में हम लोग जो है ये सारा कार्य कर रहे हैं, वो जो कि आज तक जो है चलता चला रहा है। और प्रभु से ही हमारी इच्छा है कि अनंत काल तक ये चलता रहे। दुर्गा पूजन और रामलीला को एक साथ में जोड़ने की मैं कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब भी यहाँ पर जो रामलीला होती है, राम लक्ष्मण का जो लोग पाठ करते हैं, जो चरित्र को जीते हैं, तो दशहरा जब होती है तो पहले माँ भगवती का पूजन कराया जाता है। ये विधान आज से नहीं वर्षों से है। तो मैं दोनों को एक साथ में जोड़ने के लिए इसलिए मैंने कहा कि ताकि लोगों को ये भी जानकारी पहुँचे कि राम लक्ष्मण का जो चरित्र जीते हैं वो पहले जब रावण का वध करने के लिए यहाँ से निकलते हैं तो वहाँ इन लोगों को ले जाकर के दुर्गा मंदिर में देवी जी का पूजन भी कराया जाता है। भैया आप लोग यहाँ के ही रहने वाले हो, रामलीला देखते हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। आज रामलीला बहुत सारे लोग अपने मोबाइल में सर्च करते हैं और रामलीला देख लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने घर से निकल करके नहीं आते हैं। पर ये कलाकार जो दिन रात मेहनत करके अपने चरित्र को, भगवान के चरित्र को जीते हैं, उनके चरित्र का चित्रण करते हैं, दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं, यहाँ पर रीटेक का अवसर नहीं है। जबकि जो आप देख रहे हैं उसमें बहुत सारे कट करके और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ घटा करके दिखाने की कोशिश की जाती है। तो इनका जो मेहनत है, जिस तरह से परिश्रम करते हैं, जिस तरह से सभी लोगों का मनोरंजन करते हुए भगवान के चरित्र को जीने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लोगों को आना चाहिए। और देखिए कितने सारे लोग अभी से यहाँ पर खड़े हैं। आप कहाँ के हो दादा? रानी बाजार के। आप रानी बाजार के हो। रामलीला देखने के लिए रोज आते हो? रोज आते हैं। ये रामलीला कितने बजे तक होती है? ये तो आज कल तो 1:30 बजे तक हुआ है, ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा। कल ये 1:30 बजे रात तक यहाँ पर रामलीला देख करके गए हैं और आज ये पहले से इकट्ठे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर रामलीला की शुरुआत नहीं हुई है, पर शुरुआत होने वाली है शायद। शुरुआत होने जा रही है। आपका शुभ नाम क्या है? चंद्र प्रकाश। रानी बाजार में 51 वर्ष आज इस रामलीला को पूर्ण होने को है और बहुत सारे भीड़ मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। दुर्गा पूजन का पंडाल भी यहाँ पर बड़ा भव्य लगता है, उसको भी देखने के लिए आते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर मैंने देखा है कि जिस तरह से सड़क पर बहुत दूर तक ये बाजार में भीड़ इकट्ठी होती है, माताएं बहनें भी आकर के बैठती हैं और सभी लोग बड़े मेहनत से, बड़े लगन से यहाँ पर इस आयोजन को करवाने की कोशिश करते हैं ताकि सब कुछ बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हो। आज 51 वर्ष पूरा हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा हर्ष का विषय है कि इतने पुराने समय से हमारे यहाँ लगातार जो है रामलीला चल रही है और ये रामलीला पिछले 51 सालों से लगातार चल रही है। इस बार हम लोग 51वीं वर्षगांठ मना रहे हैं रामलीला का। आइए मैं रामलीला के कुछ कलाकारों से मिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस समय रामलीला के कलाकारों के मेकअप रूम से हूँ और रामलीला के कलाकार हमारे बीच में खड़े हैं, तैयार हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा ये लोग मिथिला से चल करके हमारे बीच में हैं। आपका नाम क्या है? बलराम शरण। बलराम शरण जी। और आप इसमें रामलीला कमेटी में, ये जो रामलीला मंडल है आपका, इसका पूरा नाम पहले क्या है बता दीजिए। जय माँ वैष्णवी श्री राम हनुमान आदर्श रामलीला मंडल, श्री मिथिला अयोध्या धाम, चरौद, पिरोखर, सीतामढ़ी, बिहार, उत्तर प्रदेश। एक बात बड़ी रोचक लग रही है, मुझे लगता है कि जानना चाहिए कि आप इसमें अयोध्या धाम भी जोड़े हुए हैं, मिथिला करके अयोध्या धाम। मुझे बाहर से कन्फ्यूजन हुआ, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे यही कारण है, जैसे राम सीता हम लोग बोलते हैं ना, सीताराम, सीताराम बोलते हैं, उसी तरह से हम लोग कलाकार हैं। ये रामलीला है मिथिला का और कलाकार कुछ अयोध्या का है और कुछ मिथिला का, इसलिए राम सीता के नाम से ही चलता है, अयोध्या मिथिला धाम से चलता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी आप तक ये दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं कि इसमें कुछ कलाकार जो कि अयोध्या से भी चल करके आए हैं। अयोध्या नगरी भगवान श्री राम की नगरी और मिथिला नगरी का दोनों का समावेश आपको देखने को मिल रहा है। कलाकार यहाँ पर तैयार हो रहे हैं और मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि पहले
की अपेक्षा पहले बहुत सालों पहले आपने सुना होगा, चूंकि आपकी जो उम्र है उसको देख करके मैं अगर बहुत पीछे चला जाऊं तो बहुत पीछे की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो आंसर जो मुझे चाहिए होता है वो आपसे शायद मैं निकाल नहीं पाऊंगा। लेकिन आपने सुना होगा कि पहले रामलीला महीनों महीनों होता था। भगवान श्री राम के पूरे चरित्र को लोग जीने की कोशिश करते थे। आज ये 6-7 दिन 8 दिन में पूरा आप लोग करके दिखा देते हैं, क्योंकि मजबूरियां भी हैं, व्यवस्थाएं भी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या इसमें आपको किसी तरह की कोई समस्या भी आती है? कोई समस्या नहीं, भगवान की लीला करते समस्या क्या इसमें है। हम लोग धर्म का प्रचार करते हैं और यही चाहते हैं कि हमारे प्रति सब आ जाए, यही आस्था है। यहाँ पर जो मैंने कहने की कोशिश करी है कि जैसे बहुत सारी जगह पर मैंने जो पहले देखा है तो इतनी दुर्गा प्रतिमाएं नहीं रखी जाती थी। आज दुर्गा प्रतिमाएं जगह जगह रखी जाती हैं। तो पहले रामलीला का चलन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, महीनों महीनों लोग इसमें आर्थिक सहयोग भी करते थे, तो आयोजन रामलीला का बहुत भव्य रूप से होता था। आज जब जगह जगह पर लोग दुर्गा प्रतिमाएं रखते हैं और वहाँ पर भी आर्थिक सहयोग देते हैं, तो ऐसे में आपको जो पारिश्रमिक है क्या उस ढंग से जैसे पहले लोगों को मिला करता था, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। इस समय हमारे सामने रामलीला कमेटी के मुखिया संजय शरण व्यास जी हैं, जो कि मिथिला नगरी से चल करके हमारे बीच में आए हैं, और आपका भी अभिनंदन करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? राजीव कुमार। राजीव कुमार जी, मैं जब मुझे ये जानकारी मिली कि आप मिथिला से आए, मुझे बेहद खुशी हुई। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि माँ जानकी वहीं की थी, और आप जिस जगह पर इस समय आप खड़े हैं, आपको यहाँ के बारे में कुछ जानकारी है कि गोंडा इसका नाम है, तो गोंडा नाम क्यों पड़ा? जिस जगह पर आप खड़े हैं यहाँ इसका जो पहले नाम हुआ करता था तो उसका नाम था गोनर्द। जहाँ गौवे नाद करती हैं उसको गोनर्द कहा जाता है। तो भगवान राम की अयोध्या की गैया यहाँ चरने के लिए आती थी, जिसका नाम बदल करके धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते ये गोंडा हो गया। तो आप अवध की धरा पर हैं एक तरह से। तो मैं इनकी मुस्कुराहट पर ही बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्या खिलते फूलों से नाजुक तुम्हारी हंसी और लगती कितनी है प्यारी तुम्हारी हंसी, तमन्ना है यूं ही तुम हंसते रहो और देखते ही रहे सब तुम्हारी हंसी। आप दोनों की मुस्कुराहट देख करके मुझे बेहद खुशी हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? विकास कुमार झा। विकास कुमार झा जी, और आपके बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। आप इस रामलीला कमेटी में, रामलीला पार्टी में आप क्या करते हैं? ढोलक बजाते हैं। ढोलक बजाते हैं। ढोलक के बजाना, यूं कह लूं कि बिना ढोलक के यानी बिना रिदम के तो कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकता है। तो आपकी बड़ी अहम भूमिका होती है, और इनकी मुस्कुराहट भी देखिए, इनके चेहरे की चमक भी देखिए। और आप क्या करते हैं? हम इसमें मंच संचालक और कॉमेडियन कलाकार। आप मंच का संचालन करते हैं और लोगों को हंसाने का भी काम करते हैं। हंसाना एक बहुत ही कठिन काम होता है, क्योंकि आज के युग में मुस्कुराहट तो दिखाई पड़ती है लोगों के चेहरे पर, वो बनावटी मुस्कुराहट देखने को मिलती है, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं समस्याओं से जूझ रहा है। उसका कारण भी वो स्वयं होता है, और जब आदमी अगर सोचे तो हंसी के कारण बहुत सारे निकालने की जब कोशिश करेगा तो हंसी चेहरे पर होगी, पर आदमी खुद से उलझा हुआ, और यूं कह लूं कि खुद से उलझा के रखा हुआ है। तो हंसाना तो अपने आप में बहुत कठिन काम है, और आप मंच का संचालन भी करते हैं, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए हैं। अब आप इस रामलीला कमेटी के मुखिया हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता होगा, कलाकारों को लेकर के चलते हैं, ये बहुत सारे लोग, बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये समझें ठाकुर जी की कृपा है, जो हमारे साथ सभी कलाकार जुड़े हुए हैं। ये भगवान श्री राम जी की असीम कृपा है, माँ जानकी की कृपा है, और हम सब लोग एक भाव, एक प्रेम में बंध कर और रामलीला बिहारी जी की सेवा करते हैं। बस एक चीज व्यास जी मुझे बहुत अच्छी लगी, आपके बैनर पे मैंने देखा मिथिला के साथ साथ आपने अयोध्या धाम भी लिख रखा है, और उसमें मुझे थोड़ी कंफ्यूजन भी हुई, मुझे लगा कि आप अयोध्या के हैं, पर बाद में मैंने बैनर पर जब बहुत ध्यान दिया, आपकी पार्टी का मैंने ध्यान दिया, उसमें बिहार लिखा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अयोध्या धाम भी जोड़ रखा हुआ है। मुझे उसके बारे में भी जानकारी मिली कि इसमें बहुत सारे कलाकार आपके मिथिला और अयोध्या से संबंध है, इसलिए हम दोनों को एक साथ जोड़ कर रखे हैं कि हमारा मिथिला और अयोध्या ये दोनों संबंध में बंधा रहे, इस डोर में बंधा रहे, और हम लोगों को जीने का आसरा ये लीला बिहारी जी के माध्यम से अवध में होता है, इसलिए हम अवध को जोड़ रखे हैं और सेवा करते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात इन्होंने की है कि मिथिला का संबंध अवध से क्या है, अयोध्या से क्या है, और अयोध्या
का नाम ही अपने बैनर पर जोड़ करके हर जगह चलते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम की बातें ना हो, राम सिया बिना अधूरे और सिया राम बिना। जहाँ पर भी इनको अवसर मिलता है ये धर्म कर्म का प्रचार करते हैं, प्रभु श्री राम के चरित्र को ये दिखाते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान श्री राम ने पूरे जीवन काल में अपने जिस तरह के चरित्र को जिया है, वो अगर लोग अपने जीवन में उसका थोड़ा भी अंश उतारें तो यकीन करिए पूरी जिंदगी का मायने ही बदल जाएगा। क्योंकि जहाँ पर उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, केवट के जो है को अपने सीने से लगाया, कहीं पर उन्होंने छोटे बड़े का भेदभाव नहीं किया, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। रीक्ष, बानर, भालू सब उनकी सेना में शामिल थे, सभी उनके मित्र बंधु थे। उन्होंने ये संदेश दिया और अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष वनवास चले गए। आज सोचिए जरा कि अगर पिता अपने बेटे से एक गिलास पानी मांग ले तो वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। ये हमारे समाज में परिवर्तन आखिर है जो देखने को मिल रहा है। ये क्यों? इसके पीछे कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था इसके लिए दोषी है, और कहीं ना कहीं से हम आप सभी लोग दोषी हैं जो इन चीज़ों के लिए जागरूक नहीं हैं। हम इतना ही अपील करेंगे कि आप लोग अपने घरों से निकलिए और ऐसी जगह पर जहां रामलीला का मंचन हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का पूरा चित्रण किया जा रहा हो, ऐसी जगह पर आप सभी लोगों को आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कैमरामैन शिवपूजन जी के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव आपको फिर कहीं से कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।